8:30 बज गए हैं, जल्दी गाड़ी चलाओ, अभिषेक घर पे अकेला है। अरे यार मैं हाईवे पर गाड़ी चला रहा हूँ। पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। अरे बोला ना तुम टेंशन मत लो, हम लोग पहुंच जाएंगे। 24 अक्टूबर 2010 ओल्ड पनवेल ऐरोली हाईवे। वासंती और श्रीधर अपने बच्चे के पास पहुंचने की जल्दी में थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से देरी इतनी हो गई कि वो कभी उसके पास नहीं पहुंच पाए। वासंती और श्रीधर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के लिए अपनी इंश्योरेंस की रकम की जिम्मेदारी अपने एक दोस्त अनुराग देसाई के पास छोड़ दी थी, ताकि अगर कभी कोई अनहोनी हो जाए तो अनुराग उन पैसों से अभिषेक के लिए एक ट्रस्ट बना दे। अनुराग ने दोस्ती निभाई और अभिषेक की गार्डियनशिप उसके मामा मामी को दे दी गई और उसके खर्चे के लिए पैसा ट्रस्ट से जाने लगा। और इसकी जिम्मेदारी मिली थी जयवंत और शारदा को, जो उसके मामा मामी थे, लेकिन परवरिश, परवाह और प्यार से उनका दूर दूर तक नाता नहीं था। आज अभिषेक 10 साल का हो चुका है। माँ बाप को बैंक की तरफ से मिले घर से वो एक छोटे से घर में आ गया था। उसकी पढ़ाई, उसकी सेहत, उसके दोस्त कौन हैं, वो कैसे बड़ा हो रहा है, उसकी जरूरतें, उसकी इच्छाएं क्या हैं, क्या किसी को इस बात की चिंता थी? बिन माँ बाप का अभिषेक किस हालात और किस मानसिकता में जी रहा होगा? और सबसे बड़ा अहम सवाल यह था कि क्या अभिषेक अपनी जिंदगी से खुश था? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब देना मुश्किल था। कौन है रे? कौन है? अरे अंकल, मेरी बॉल आपके घर में आई है, जल्दी दो ना। रुक, अभी देता हूं तेरी बॉल। ये ना तेरी बॉल? हाँ। रुक, आज देता हूं तेरी बॉल। अरे हाँ? अंकल क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने परेशान करके रखा है, नाश्ता भी नहीं करने देती। हाँ, ये ले बॉल, चल साफ कर दे जल्दी। सब पोहा गिरा दिया इसे। ये क्या कर रहा है? रुक, ए चोर, रुक। अरे शारदा, जल्दी करो भाई, देर हो रही है। बैंक में छोटा ऑफिसर हूं, मैनेजर नहीं। आले हो, आले रे बाबा, क्या पुढे गेला? चल गया, झालं तुझं? झालं। नाश्ता ठेवलं इथे। जयवंत, जयवंत बाहर निकल। देख, देख तेरे भांजे की करतूत। अब तो ये चोरी भी करने लगा है। इसके घर से पैसा लेके भागा। देखो इसके जेब में पैसा मिला है। नहीं मामा, ये झूठ बोल रहा है। इन्होंने मेरी बॉल काटी और जब मैंने नहीं लेने के लिए पैसे दिए तो ये सब बच्चा है, बचपने में गलती हो गई उसके। मैं समझाता हूँ इसको, आगे से ऐसा नहीं करेगा। अभी तो इसको छोड़ रहा हूँ, मगर आप लोग ध्यान रखो इस पे, नहीं तो ये आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाएगा। चलो। बघितला सर पे चढ़ाने का नतीजा। अरे आज इसकी वजह से पुलिस आई हमारे घर पे। आज इसने चोरी की, कल डाका डालेगा और परसों को मर्डर भी करेगा। अरे क्यों बात का पतंगा बना रही हो? गलती तो यादव जी की भी है ना। ये तो बच्चा है, वो बच्चे के साथ बच्चा क्यों बन रहे थे? जा रहा हूं मैं। आओ आओ, नाश्ता तो कर लो। यार अभी को बुला यार, मजा नहीं आ रहा है। हाँ यार, रुक मैं आता हूँ। अभिषेक चल ना खेलने को। यार हमारी कल की शर्त भी बाकी है, अगर मैच जीतेंगे तो पूरे 100 रुपए मिलेंगे। देख सब बच्चे देने को भी रेडी है, चल। आज घर पे है ना ये लोग, आज फिर से इनके घर का कांच तोड़ेंगे। सिर्फ भागने को तैयार रहना, ठीक है? चल चल हिया, चल। फोर फोर फोर। खाक पढ़ाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ, रोज खून पीने आते हैं। अरे हमने बचपन में यही किया था ना। लेकिन भाई मैंने नहीं किया था ये सब कुछ बचपन में। छोड़ना वीरेन, तू इतना टेंशन मत ले, मैं बाद में उनसे बात कर लूंगा, ठीक है? तू पढ़ाई पे ध्यान दे। भाई तेरी मर्जी है, जो करना कर। क्या मानना है? वो देख वो, ठीक है।
उधर जा, उधर। अरे टाइम पास क्या कर रहे, जल्दी डाल। भाग सागर, भाग भाग सागर, पैसे लेके भाग। अरे हाँ, जल्दी चल 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 चल। एक भी हाथ पड़ गया ना मेरे गलती से, खैर नहीं उनकी। और वो अभिषेक, वो बातों से नहीं सुधरेगा, उसको समझा के आना पड़ेगा। रुक तुम, रुक रुक, पहले कांच तो साफ कर रहे थे ना। हाँ, किसी के पाँव में आ जाएगी। तुम लोगों को कांच की पड़ी है, हमको ये राम भाव को बताना पड़ेगा। रामभाऊ, क्या है? आज फिर अभिषेक ने हमारी खिड़की का कांच तोड़ दिया। ये बच्चे लोग बार बार तुम्हारी खिड़की को क्यों निशाना बना देते हैं? और तुम लोग कौन सा उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हो? अब भुगतो, तुम्हें खिड़की की कांच लगानी पड़ेगी। राम भाव, खिड़की हमने तोड़ी नहीं, हम कांच क्यों लगवाएंगे? तो मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ उनके घर वालों से कह दो कि खिड़की की कांच लगा दो। अरे राम भाव, अरे चलो। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये इससे पहले भी 2 बार तोड़ के जा चुका है वो। हम लिखने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये बार बार खिड़की के लिए कहां से लेके आएंगे पैसे? हाँ ठीक है ठीक है, जब उसके मामा आएंगे तो उनसे बात करना। काम पड़ लिया माझी, निघा आता। हाँ निघा निघा। मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। यार ये तो तेरे घर पहुंच गए। आज तो तेरी धुलाई पक्की है, आज हम घर नहीं जाएंगे। क्या? तो कहाँ जाएंगे? शर्त के पैसे हैं ना तेरे पास? चल पहले कुछ खा लेते, आज घर पे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या रात तक सड़कों पर घूमते रहेंगे? पहले तो कुछ खा लेते, उसके बाद वर्षा काकू के घर पे जाएंगे और रात में चुपचाप घर पे चले जाएंगे। तब तक तो सब लोग भूल भी चुके होंगे। हाँ यार, चल चल पीछे वाली गली से चलते हैं। चल 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 जल्दी चल। मैं तो कहता हूँ रामभाऊ को ही बात करने दो। एकदम सही बोल रहे हो, तू लगा फोन। जयवंत भाऊ, हर बार इन्होंने ही कांच लगवाई, बार बार इन्हें लगवाने नहीं कह सकता। अभिषेक ने कांच फोड़ी है तो पैसा आपको देना पड़ेगा। मैं अभिषेक को समझा दूंगा, आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है? ठीक है, निकलते हैं, चलो। इतनी जल्दी क्यों उठा के पैसे दे दिए उनको? हराम के पैसे हैं क्या? मैंने अपनी जेब से नहीं दिए, अभिषेक के ट्रस्ट से जो पैसे मिलते हैं वही दिए। बातें तो ऐसे करे जैसे ये बड़ी रकम मिलती है। होता क्या वो 15,000 रुपए में तुम्हारे? और देख लेना, ये लड़का बड़ा होके क्या गुल खिलाता है। अब भाषण भी दोगी या मुझे कुछ खाने को भी देगी? भूख लगी मुझे जोर की, क्या लेके आओ? वही बचा है मेरी जिंदगी में, दूसरों का पेट भरो और अपना मुंह चुप रखो। चल 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 चल, बैठ बैठ, आजा बैठ। दादा, एक अंडा करी और 4 चपाती। 2 चपाती तो खा लेगा ना तू, 4 भी खा सकता हो। न्यूज़पेपर का बिल लाया हूँ, घर पे कोई है? मामा, अखबार वाला है। कितना हुआ? 400। पता है ये कौन था? नहीं, वो वैशाली ताई का बॉयफ्रेंड, और ये हमारे घर पे अखबार डालने आता है। अब तू देख कैसे इन दोनों की बैंड बजाता है। अभिषेक,
मैं वर्षा के यहाँ नहीं आ सकता, तू जा। तुझे पता है ना मेरी बहन का ड्यूटी का टाइम हो गया है और वो अभी जाएगी तो कल सुबह आएगी, और जब तक वो नहीं आएगी ना तो मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है तू जा, पर कल मैदान में मिलते हैं। ठीक है। अभिषेक, अरे अभिषेक भाग मत। रुक ना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। अभिषेक मुझे तो तुमसे बात करनी है। चल मेरे घर चलकर बात कर, चलेगा अभिषेक? अभिषेक कितनी शैतानी करते हो तुम, सबको कितनी परेशानी होती है पता है? देखो तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और अगर तुम्हें पढ़ाई में कुछ चाहिए होगा या मेरा लैपटॉप चाहिए होगा तो मांग सकते हो तुम। और मुझे ना अब भी बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मतलब मैं वड़ा पाव खा लूंगा। हाँ क्यों नहीं, ये लो, तुम वड़ा पाव खा लेना। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? इस घर में क्या कर रहा है तू? ऊपर देख। वीरेन, अरे मैंने उसे बुलाया था, वो मैं उसे समझा रहा था। बाहर निकल, इधर आ। ये क्या कर रहा था इस घर में? आना नहीं चाहिए वापस से। हाँ अरे शारदा, क्या दिशा आली नहीं सूझेला? अरे मेरे को इतने काम थे ना, मैं बाद में आती ना तेरे घर। अरे सुन ना, तुला माहिती काय त्या बाजूला सविताबाईच्या मुलीचं? अरे मैंने सुना तो था, लेकिन अभी मेरे को बहुत काम है, मैं बाद में आती ना, तू चाय पीने। किधर था तू इतनी देर? हाँ वो राम भाव आए थे, तूने उसका काज फिर से तोड़ दिया ना, भड़का हुआ था वो। तू और अभिषेक कब सुधरेंगे? हाँ ताई कान टुकड़ा था, छोड़ो। नहीं खींचूंगी, तुझे पता है ना सागर हमारा कोई नहीं है, ना आई ना बाबा, और ना ही उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा है। सागर तुझे बड़ा आदमी बनना है, खूब मेहनत करनी है, और तू इस सब में पड़ा हुआ है। सॉरी ताई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। देखती हूँ, हमेशा यही कहता रहता है तू। अच्छा सुन, तेरे लिए खिचड़ी बना के रखी है, खा के टाइम पे सो जाना। मैं हॉस्पिटल जाके आती हूँ, नाइट शिफ्ट खत्म करके कल सुबह 9 बजे आ जाऊंगी, ठीक है? चलो भाई लोग, पिक्चर खत्म, अब अगली फिल्म 9 बजे होगी। हाँ, शीला की जवानी लगाऊंगा, टकाटक फिल्म है, जिसे जिसे देखना है चले आना। चलो अभी, हाँ खत्म हो गए, चलो। जयवंत भाऊ, घर नहीं जाना है? लास्ट की भी शो देखने है क्या, शीला की जवानी? अरे भाऊ, मैं शीला की जवानी देखने कहाँ आता हूँ? वो घर में इतना किटकिट करती है, उससे बचने के लिए मैं आता हूँ। अरे आधी किटकिट तो तुम्हारे उस भांजे अभिषेक की वजह से ही है। अब बच्चे तो शरारती होते हैं, लेकिन उसको कौन समझावे? रोज का चिल्लम चिल्ली मारपीट करती है उसके साथ। कभी कभी ऐसा लगता है वो घर से चला जाए कहीं, तो उसको भी थोड़ा शांति मिले, अब मेरे को भी। अरे क्या बात कर रहे हो? अगर वो चला गया तो उसकी वजह से जो पैसे मिलते हैं वो भी चले जाएंगे। जरा सोच के बोलो बाबू। तो सोचना क्या है, तू ही रख लेना अभिषेक को, और पैसे भी तू ही ले लेना। रख के तो दिखा, बात करता। अरे क्या हुआ, क्यों पकड़ा इसे? अरे धंधा करती है वो, पुलिस को मालूम पड़ा इसलिए पकड़ा है। पूरी बस्ती बदनाम हुई इसकी वजह से। ये अकेली थोड़ी है, इसकी जैसे बहुत से बस्ती में। दूध का दूध, पानी का पानी करके रख दूंगी। आ गए आप, अब वापस जाओ और अपने लाडले को लेके आओ। अभिषेक अभी तक घर नहीं आया? नहीं,
वहीं पड़ा होगा उस चुड़ैल वर्षा के यहाँ पे। उसके यहाँ पहले भी कई बार जा चुका है ना। हाँ, पता नहीं क्या जादू करके रखा उस चुड़ैल ने अभिषेक के ऊपर। ले खीर खा, भूख लगी होगी ना। दोपहर में कुछ खाया था? वो सागर और मैंने श्यामजी भाव के ढाबे पे अंडा करी और चपाती खाई थी। ढाबे पे? पर ढाबे पे खाने के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? जीते थे हमने, वो मैच में शर्त लगाई थी ना, उसी के पैसे थे। बहुत भूख भी लगी थी, पर वैसे भी मामी मुझे दोपहर में खाना खा देती है। अभिषेक बेटा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, मामी है वो तुम्हारे। आपको पता नहीं है, अब मैं जब घर जाऊंगा ना तो खाने से पहले तो मारी मिलेगी। आप मुझे थोड़ी और खीर दो ना, वैसे भी घर जाके तो मारी खानी है। क्या हाल बना दिया है बच्चे का। अगर ये हमारे घर पर होता, कितने अच्छे से रखते हम इसे। कितना शरारती है ना, पूरा घर सर पर उठा कर रखता। या अले साहेब अले, बहुत थक गए होंगे ना, इतना बड़ा काम जो करके आए हैं। आओ तुम्हारी औरती उतारती हूँ मैं। आओ शारदा, खाना लगाओ। हाँ, कहना मेरी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है। नौकरानी जो हूँ मैं इस घर की, है? कोई औकात नहीं ना मेरी। आ जाके हर कोई मुझ पे हुक्म चलाएगा, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानेगा। ये इसको कोई नहीं पूछेगा कि ये दिन भर कहाँ था। कोई इसको ये नहीं पूछेगा कि इसकी वजह से मोहल्ले वाले शिकायत लेकर आते हैं। कोई नहीं पूछेगा, सब पूछेंगे। सुनो, अगर इससे फुर्सत मिल गई हो तो कभी ये भी सोचना कि हमारी भी एक बेटी है, जवान हो गई हो, उसकी शादी करानी है और उसके लिए पैसे चाहिए। एक काम करो ना, इसके ट्रस्टी से बात करो, जो भी लोन उधार जो भी मिले ले लो ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सो जा चुपचाप। अरे मुझे बताओ, क्यों बात नहीं कर सकते आप? उसके पास 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़। सोचो उसमें से अगर थोड़ा सा भी हमें मिल जाए, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। हाँ, और एक बार बात करने में क्या हर्ज है? ये 1.5 करोड़ रुपए उसके माँ बाप ने उसके लिए छोड़े हैं। जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसे पूरे मिलेंगे, तुम्हारी बेटी के लिए नहीं। और ये जो तुम्हें 15,000 रुपए मिल रहे हैं ना, इसी में खुश रहो, समझी? और उसका ख्याल रखो। अगर उसने बता दिया कि वो हमारे साथ खुश नहीं है, ये जो भी मिल रहा है ना, वो ही बंद हो जाएगा। हाँ तुम्हें 5 साल की उम्र में ही अभिषेक अनाथ हो गया था। एक बच्चा क्या चाहता है? थोड़ा सा प्यार, परवाह और एक अच्छी परवरिश, जो कल उसे एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करे। उनकी नजर थी तो सिर्फ अभिषेक के पैसों पर, जिसे वो कैश करते रहना चाहते थे। उन्हें अभिषेक के वर्तमान की चिंता नहीं थी, तो फिर भविष्य की क्या कहें। अच्छा का ना, अगर अभिषेक की देखभाल की जिम्मेदारी हमें मिल जाए तो? मिल तो सकती है, अगर अभिषेक ये कह दे कि उसके मामा मामी उसका ख्याल नहीं करते, उसको खाना नहीं देते, मारते पीटते हैं, और अभिषेक हमारे साथ ज्यादा खुश रह सकता है। इंसानों के इस जंगल में अभिषेक बिल्कुल अकेला था। अगर कोई बिना स्वार्थ के उसे चाहता था तो वो था सागर। लेकिन सागर तो खुद ही हालात का मारा था। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी और पाप चोरी के इल्जाम में सजा काट रहा था। सिर्फ एक बहन थी जो नर्स की नौकरी करके अपना और उसका पेट पाल रही थी। इस छोटी सी उम्र में भी इन बच्चों को एक ख्याल आता था कि काश इंसानों के इस जंगल से वो कहीं दूर जा पाते। आओ, ठीक है, चाह गया।
कॉलेज नहीं गई? कॉलेज छोड़ो, मुझे तुम्हें और बाबा को कुछ बताना है जिसे सुनकर तुम्हारे और बाबा दोनों के होश उड़ जाएंगे। सागर, मेरे पास एक बहुत भारी आइडिया है जिससे हम दोनों खुश रह सकते हैं। हाँ, तुझे पता है मैं वर्षा कक्कर के पास और अनिल कक्कर के पास चाहूँ तो जा सकता हूँ, सिर्फ अनुराग अंकल को ये बोल के कि मामी मुझे बहुत मारती है, बहुत पीटती है। फिर तू भी वहां जाना, अनिल अंकल तुझे भी बहुत प्यार करेंगे। और तुझे पता है मैं जब 18 साल का होऊंगा ना तो मुझे 1.5 करोड़ मिलने वाले। फिर हम रोज पिक्चर देखेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं मारेगा। हाँ चल चल जल्दी चल। देखा किस सपोले को पाल रही थी मैं, हम कोई डस नहीं चला है। अरे चिल्ला क्यों रही हो? अब ये सोचो करना क्या है। एक काम करते हैं, शाम को बात करते हैं, मुझे ऑफिस के लिए देर। कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की, ये मैटर अभी के अभी खत्म करो, समझे? सोच ले क्या करना है, कैसे करना है। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं देखता हूं। अच्छा, तो यहाँ पंचायत बैठी है? और तुझे क्या लगा मुझे मालूम नहीं? इनकी नजर तेरे पैसों पर है। वो भाभी ऐसे बात करते हैं क्या बच्चों से? तू सिखाएगी मुझे? तू सिखाएगी मुझे बच्चों से कैसे बात करते हैं? अरे तुझे क्या पता है बच्चों को पालना पोसना क्या होता है? बांझ कहीं की। अगर एक बात भी आगे कही ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू एक औरत है। अरे मैं इस बात कर रहा। तू क्या बात कर रहा है? मेरे घर में आके मेरे को पता है। चल चल निकल मेरे घर से, पर टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा। चल अरे चल। चलो चलो सबके सब चलो चलो। उसका कोई गलती नहीं। देखो इस तरह सड़क पर झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है, और तुम लोगों में कुछ होता भी है तो आपस में बात करके खत्म करो। अरे हम क्यों इनसे बात करें? एक तो ये औरत मेरे बच्चे को बहलाएगी फुसलाएगी, ऊपर से मैं इसके हाथ जोड़ू ऐसे? तुमको मालूम नहीं साहब ये औरत क्या क्या करती है? ये काला जादू करती है, दूसरे का बच्चे को खा जाती है और पता नहीं क्या क्या करती रहती है खुद को बच्चा होने के लिए। बोल साहब ये औरत झूठ बोलती है। मेरी वर्षा बच्चों से बहुत प्यार करती है साहब। मैं झूठ बोलती हूँ? मैं झूठ बोलती हूँ? अगर इतनी ममता की देवी थी ये तो भगवान ने इसको अपनी औलाद क्यों नहीं दी? बताओ मेरे को। ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों का मोहल्ला नहीं है कि यहाँ पर इतनी ऊंची आवाज में बात करोगे। और अगर मैंने तुम्हें दोबारा पकड़ा ना तो रात भर अंदर बिठाकर इतना थप्पड़ मारूंगा कि दूसरे दिन अपना चेहरा आईने में पहचान भी नहीं पाओगे, समझे? चलो निकलो अभी, निकलो। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? अभिषेक साळुंके। अभिषेक, घर पर जाकर इनको सॉरी बोलना, बोलोगे ना? यही दिन देखने रह गए थे, अब इसके वजह से मुझे थप्पड़ खाना पड़ा। मामी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। अरे तेरे से क्या उम्मीद करूं? तू तो खुद अपने माँ बाप को खा गया और हमको खाने जा रहा है। वो तो अच्छा है कि वैशाली ने टाइम पे आके बता दिया, वरना पूरे समाज में हमारी नाक कटा के रख देता ये लड़का। अरे क्या ढूंढ रही हो कब से? अरे पता नहीं मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया। हमें थोड़ा आगे तक छोड़ दो प्लीज प्लीज। अरे बैग निकाल, सागर चल जल्दी बैग।
कहीं जाना है क्या? हाँ, मुझे बहुत डर है। डरो मत, मैंने बात करके रखी है। चलो आओ। अब देख सागर, मैं वैशाली ताई से कैसा बदला लूंगा। पर वैसे ये किस बात का हॉस्पिटल है? हम वैशाली ताई यहाँ क्यों आई होगी? इलाज करने आई होगी, बीमार होगी। चल अपने यहाँ से चलते हैं, चल चल। मामी, मामी, अरे मामी, अरे मामी सुनो तो। अरे ये लो आपका मोबाइल। मेरा मोबाइल तेरे पास कैसे है? मैंने कुछ फोटो खींचने के लिए आपको मोबाइल लिया था। देखिए आपके लिए ही है। कुठे तुम्ही? आप जहां कहीं भी है, अभी के अभी घर आओ। आई का फोन आ रहा है। हेलो, तू जहां कहीं भी है, अभी के अभी घर आ। अभी के अभी, समझी तू? आई, क्या हुआ? अल्ताफ, घर पर कुछ गड़बड़ हुई है। आई बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी। अभी घर जाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गली के मोड़ तक छोड़ देता हूँ। सागर, मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तुझे पता है, आज मामी ने मामा को घर पे फोन करके बुलाया। आज तो वैशाली ताई की बारी है मार खाने की। जो भी हो, कम से कम अब मैं तो मार नहीं खाऊंगा। बघितला क्या करके आई है? मुंह काला करके आई है घर में। अरे कितनी बार तुमको बोला इसके लिए लड़का देखो, लेकिन नहीं, कभी तो मेरी बात सुना करो। जल्द से जल्द इसके लिए लड़का देखो, शादी करा दो इसकी। अरे कैसे करवा दे शादी? पैसे कहाँ हमारे पास? सुनो, एक काम करते हैं, हम उस पनौती के ट्रस्ट के यहाँ जाते हैं, उससे पैसे मांगते हैं। देखो कुछ भी करके जल्द से जल्द इसकी शादी करवानी पड़ेगी अब, वरना अगर लोगों को पता चल गया तो थूकेंगे हमारे मुंह पे। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कोई काम होगा, इस बिल्डिंग में 36 ऑफिस हैं। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। कुछ भरोसा नहीं इन कमीनों का। चलो तो। आओ। सर देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो कुछ रुपए मिल जाते लोन के रूप में या उधार के रूप में। आई एम सॉरी जयवंत जी, ये सारा पैसा अभिषेक का है। उसके अलावा हम किसी और को नहीं दे सकते। हाँ सर, लेकिन वैशाली भी तो अभिषेक की बहन है ना? हाँ, मगर सगी बहन नहीं है ना। सॉरी मैडम, इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे ऐसे कैसे मदद नहीं कर सकते? देखिए, हम ना वकील के पास जाएंगे। आपको जहां जाना है आप जा सकती है। बड़े से बड़ा वकील भी इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और वैसे मेरे सुनने में आया है कि अभिषेक आप लोगों के साथ खुश नहीं है। किसने कान भरे आपके? कहीं ना कहीं से मुझे पता तो चल ही जाता है। आपको ये जहां से भी पता चला और जिसने भी बताया हो ना, ये सब कुछ झूठ है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। खुद अभिषेक ने मुझे बोला है कि आप लोग उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। वो आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। और अगले संडे मैं आपके घर आ रहा हूं
ये देखने के लिए कि आप लोग उसकी परवरिश किस तरह से कर रहे हो। शारदा और जयवंत की पैसों की पहली और आखिरी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनके हाथ बेइज्जती, हताशा और गुस्से के अलावा और कुछ नहीं लगा था। दूसरी तरफ वैशाली अपने हालात से छटपटा रही थी। वो एक पिंजरे में कैद थी जहां से वो कभी भी उड़ जाना चाहती थी। और सबसे दयनीय हालत में था अभिषेक, 10 साल का बच्चा जिसे बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तेरे माँ बाप तुझे बाहर से बंद करके गए हैं? सब कुछ ना उस अभिषेक की वजह से हो रहा है। आई ने मुझे बहुत मारा है, पूरा बदन दुख रहा है, ये देखो। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो मुझे किसी के भी गले बांध देंगे। हमें आज ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैंने कुछ पैसे भी जमा करके रखे हैं। तू पैसे की चिंता मत कर, वो मैं देख लूंगा। उस अभिषेक का भी ना कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है हमारे ऊपर नजर रख रहा हो। वो बच्चा है ना, उसे बच्चे की तरह रहना सिखाता हूँ मैं। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल वर्षा, निकल बाहर, निकल चुड़ैल, निकल बाहर, दरवाजा खोल वर्षा। मैं माँ बनने का शौक रखती है ना, अब मैं बताती हूँ तुझे कैसी होती है माँ। भीख मांगने गई थी और ट्रस्टी के पास पैसे के लिए। आज के बाद मैंने कुछ भी सुना ना तो सारे मोहल्ले के सामने नंगा करके मारूंगी तुझे। चलो यहाँ से शारदा, चलो। चम्मच गोला, अब मैं तो काला घंटा, मैं भी। तूने हमारे बारे में घर पे बताया ना, समझ जा, वरना ऐसा गायब करूंगा ना तुझे कि तुझे खुद को नहीं पता चलेगा। ज्यादा बोल मत, वरना तेरी तो मैं। अबे प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। चल चल बोला कर दे, चल। लो आ गए लाट साहब। मुझे बात करने दो। अभिषेक, तुमने अनुराग अंकल को फोन किया था? हाँ किया था। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ, यहाँ खाने के बदले मार मिलती है। और ये मामी मुझे मारती है, चिल्लाती है। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ यहाँ। बड़े क्यों चाहते हैं कि बच्चे बड़ों जैसा बर्ताव करें? अभिषेक से भी यही उम्मीद की जा रही थी। अभिषेक शरारती था, लेकिन कौन सा बच्चा शरारती नहीं होता। अभिषेक के इस बचपन को मामा मामी की जबरदस्ती, लापरवाही और लालच कुचलने पर तुले हुए थे। पर अभिषेक सिर्फ प्यार चाहता था, जो उसे अनिल, वर्षा और सागर में दिखाई दे रहा था। उसने कोशिश भी की थी कि वो अपनी गार्डियनशिप अनिल और वर्षा को दिलवा सके, और इस पर भी मामा मामी ने उसे खूब सुनाया था। ये सोचने की कोशिश नहीं की कि इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बात आई कैसे। अपने आप को टटोलने की उन्होंने कभी जरूरत ही नहीं समझी, और इसके लिए भी अभिषेक को दोषी ठहरा दिया। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के लिए लड़ते हैं, अभिषेक उस उम्र में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा था। इस कवायद में सब हासिल था सिवाय अभिषेक की फिक्र के। वो क्या बन रहा है, कैसे जी रहा है, उसका भविष्य क्या होगा, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं थी। नाम क्या है बच्चे का? साहब सागर सुरवे। और उम्र? 10 साल का है साहब। तुम्हें क्या पता चला कि ये लापता है? साहब मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। मेरा रात का शिफ्ट होता है। जब मैं घर लौटी तब वो घर पे नहीं था, और जो खाना बना के रखी उसके लिए, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने हाथ भी नहीं लगाया। उसका कोई दोस्त जहाँ पर वो जा सकता हो? उसका एक ही दोस्त है साहब, अभिषेक। तो तुमने वहां जाकर पता लगाया? हाँ साहब, मैं वहाँ पे गई थी। काका, सागर यहाँ आया था क्या? नहीं तो मैंने उसको हर जगह ढूंढा, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अरे नहीं, कहीं घूम रहा होगा, अभी वापस आ जाएगा। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ? काका, अभिषेक का है, उसको पता होगा कि सागर किधर है। अभिषेक वो तो स्कूल गया है शायद। उसके बाद मैं स्कूल भी गई, लेकिन सिर्फ सागर ही नहीं, अभिषेक भी आज नहीं पहुंचा। ये अभिषेक, पूरा नाम क्या है उसका? अभिषेक सालुंके। ये अभिषेक वही तो नहीं जो अपने मामा और मामी के पास रहता है? हाँ साहब, वही है। साहब मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा था, अभिषेक भी गायब है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि अभिषेक गायब है? साहब सागर की बहन आई थी पूछने, और उसका स्कूल बैग भी यहाँ पड़ा हुआ था। मैंने ग्राउंड पे जाके देखा तो वहाँ पे भी नहीं था। सब कुछ ठीक था। कल रात वो खुशी खुशी सो गया था। और साहब मेरे पर्स और अलमारी से सारे पैसे गायब हैं। दोनों बच्चे गायब है और पैसा नहीं।
हो सकता है मुंबई या किसी और शहर में भाग गए होंगे। सर लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होगी जब इनके पास के पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर ये दोनों या तो भीख मांगेंगे या तो चोरी करेंगे, या फिर इससे भी बुरा कुछ। ऐसे ही अपराध बढ़ते हैं और अपराधी बनते हैं। नायकोडी, लेकिन इस हाल पर आने से पहले हमें उन बच्चों को ढूंढना पड़ेगा। उनका कोई मोबाइल है? नहीं है सर। बस्ती के बच्चों से पूछताछ करो, शायद किसी को बताया होगा। और बच्चों के फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो, मुंबई खासकर। और अलर्ट देना कि जहां शूटिंग होती है या फिल्म स्टार रहते हैं उस एरिया में खास करके ध्यान दो, क्योंकि अक्सर बच्चे इंप्रेस होकर वहीं घूमते नजर आते हैं। ओके सर। अचानक ऐसा क्यों हो गया था कि शाम के बाद बस्ती में बच्चे बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। शमशान जैसा सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ अफवाहें फैल रही थी, लोग डरे हुए थे। अचानक सागर और अभिषेक गायब हो गए थे, लेकिन सागर की बहन वंदना लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। अभिषेक वर्षा की अपनी औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी वर्षा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अभिषेक अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और ना ही सागर। क्या वो दोनों वाकई मुंबई चले गए थे या फिर इसी शहर में थे? हर कोई उन दोनों बच्चों के लिए बहुत दुखी था, सिवाय शारदा और जयवंत के परिवार के। उन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। सर वायरलेस पे एक खबर मिली कि अमरदीप सोसाइटी के घर में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली। चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, सरकार साइड हो जाओ। चलो पीछे चलो, पीछे पीछे चलो। ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, जल्लत है, जल्लत जल्लत। देखो इन्होंने क्या किया है। चलो पीछे। ये लड़के कौन है? सर यही रहते हैं भाड़े से, और ये जो लाश मिली है इनके ही घर से बरामद हुई। जिस बेड पे सोते थे उस बेड के नीचे से मिली। और ये लाश सर उन्हीं दो बच्चों में से एक ही है। कौन है ये लड़का? सागर सुरवे, ये उसकी बहन है। सागर भागा नहीं था बल्कि मर चुका था, लेकिन उसकी डेड बॉडी इन लड़कों के रूम में कैसे आई? क्या इन्होंने ही उस छोटे बच्चे को मारकर अपना पुराना बदला लिया था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? अब तक ये माना जा रहा था कि दोनों बच्चे साथ में थे, लेकिन अगर सागर की मौत हो चुकी है तो फिर अभिषेक कहां था? दोनों साथ में भी थे या नहीं? पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये मिसिंग केस अब मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। सागर का कत्ल किसने किया होगा? इन लड़कों ने या किसी और ने? और क्यों किया होगा? और दूसरा सवाल यह भी था कि क्या अभिषेक जिंदा है या उसके साथ भी कोई दुर्घटना घट चुकी है? मामा मामी निश्चिंत क्यों थे? वैशाली की शादी के लिए पैसा कैसे और कहां से आने वाला था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि सागर अभिषेक की जगह पहुंच गया था और अनजाने में उसने अभिषेक की मौत को अपने नाम कर लिया था? हजारों सवाल मुंह खोले खड़े थे। पुलिस सवालों के घेरे में थी। अंधेरे को चीर कर रास्ता बनाना था, लेकिन यह रास्ता कैसे और कहां खुलेगा ये हम देखेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।